भारतीय जनता पार्टी काफी मुझे लगता है इनके नेटवर्क की दिक्कत है। कोई बात नहीं, जब बाद में जुड़ेंगे मैं उनसे लूंगा। राजेश ठाकर जी, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि वसुंधरा को भी साइडलाइन किया गया है, इसके अलावा काफी नए प्रयोग हो रहे हैं, क्या कुछ अंदर से डर है, खौफ है सत्ता जाने का, या कुछ और परिदृश्य है? आप इसको पूर्णतः किस रूप से देखते हैं? नहीं, जो आप प्रयोग कह रहे हैं वो सारे प्रयोग गुजरात के अंदर पहले हुए हैं। गुजरात में जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री नहीं थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया था, महामंत्री थे वो, और संगठन मंत्री जो थे वो संजय जोशी थे। तब ये दोनों ने मिलके, और विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया था, तो एक सूत्र चलता था गुजरात में, नमो वरना पतो, यानी कि नमो को आप झुकते हो तो आपकी राजनीति बरकरार है, वरना प्रवीण तोगड़िया जो है वो पतोहीन आपको खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये गुजराती में एक सूत्र चलता, और उसी लाइन पर उन्होंने केशुभाई पटेल हो, शंकर सिंह वाघेला हो, नलिन शुक्ला हो, हरीन पाठक हो, जितने भी सीनियर नेता थे वो सारे सीनियर नेता को धीरे 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 करके पार्टी से साइडलाइन किया। और साइडलाइन करने का एक तरीका इनका होता है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ, बड़े कार्यक्रमों के अंदर उनको मत बुलाओ, उनको तवज्जो मत दो संगठन के कार्यक्रमों के अंदर, और ऐसे ऐसे उनको एहसास कराओ कि अब उनकी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आत्मसम्मान वाले लोग हैं वो मुखालफत कर देते हैं, और जब वो मुखालफत कर देते हैं तो उनको पार्टी लाइन से बाहर गए हैं ऐसा ये लोग साबित कर देते हैं। और उसी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सबसे पहले ये नो रिपीट थियरी, यानी जो आप कह रहे हैं कि प्रयोग किया है, तो सारे जो काउंसिलर थे उनको बदल दिए गए थे, जो पहले जीते थे उनको भी, हारे थे उनको भी, सारी सीटों पर नए प्रत्याशी जो है उन्होंने खड़े किए थे। उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन के अंदर भी लगभग 50-60% सीट्स ऐसी होती है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें ये नो रिपीट वाली थियरी जो है वो काम पे लगाते हैं। उसके पीछे उनकी मंशा ये होती है कि जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर एंटी कंबेंसी जो है वो अगर विधायक के खिलाफ है तो हर साल कोई नया विधायक दे दो, यानी दूसरे ने किए हुए जो पाप है वो धुल जाएंगे, और एक ऐसा नया चेहरा दे दो, और फिर ऊपर तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलते ही है। और उनका कहना यही होता है कि आप जो है, आपको क्या देखना है कि प्रधानमंत्री कौन बने ये देखना है, या आपका जो संसद सदस्य कौन बने ये देखना। आपका गोल ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो नीचे मत देखो ऊपर देखो। ये जो है उनकी एक प्रचार की पद्धति होती। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट आप बता रहे हो वो गुजरात में किया, और गुजरात के बाद राष्ट्रीय लेवल पर भी किए, जो अडवाणी के साथ हुआ, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, जितने भी सीनियर लोग थे, आज हम देखते हैं क्या स्थिति है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ने एडजस्ट कर लिया इन लोगों के साथ, तो इसलिए जो है वो उनके साथ रह पाए। जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, उमा भारती उन्होंने एडजस्ट नहीं कर पाई तो सिस्टम से बाहर चले गए। तो जितने भी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले, या तो राजनीतिक जो है कॉम्प्रोमाइज करते चले, वो लोग है वो उनके साथ बरकरार रहे। उसके बावजूद भी मैं गुजरात के उदाहरण दूं, इंद्र विदेशी जाडेजा हो, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा हो, जो खजुराहो कांड में आखिर तक शंकर सिंह वाघेला के साथ थे, लेकिन फिर ये बोला उन्होंने कि पार्टी हमारी माँ है और माँ से हम जुदा नहीं हो पाएंगे। ऐसा कह के जो इन लोगों के साथ रहे, उनके साथ भी अब ये हो रहा है कि वो अभी पार्टी के अंदर कहीं दिख नहीं। और जो आप कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट की जो सबसे पहली जमीन है वो गुजरात थी, लेकिन अब पिछले 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी है। मैंने कल ही हमारे प्रादेशिक चैनलों पर ये बात कही थी कि जो हम बात कर रहे थे कि 2 आदमी की पार्टी रह गई है, 2 लोगों के इशारे पर गुजरात पूरी चलता है, किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, किसी को बिठाओ, किसी को उठाओ, ये जो है दिल्ली से तय हो रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के अंदर अब धीरे धीरे स्थिति ये हो गई है कि लोग पार्टी के भीतर बोलने वाले लोग अब बाहर बोलने लगे। यहाँ एक पत्रिका युद्ध हुआ जो नेशनल मीडिया में नहीं चला, जिसमें 150 पेन ड्राइव बनी पार्टी प्रमुख के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके इलेक्शन फंड के गबन का एक वीडियो बनाया भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने, और वो पूरा जो षड्यंत्र हुआ उसके पीछे पूर्व मंत्री गणपत वसावा और उनके
कुछ थोड़े विधायक थे वो शामिल थे। एसओजी को इसकी इंक्वायरी दी गई और पूरा जब कांड बाहर आया तो संगठन मंत्री जो है प्रदीप सिंह वाघेला, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये वाकया जो है अभी चल ही रहा है। कभी जामनगर के अंदर रीवाबा जाडेजा जो क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी है, पूनम माडम जो वहां की एमपी है और जामनगर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की महिला मेयर, ये तीनों ने शहीद स्मारक पर अपनी मिट्टी अपना देश का कार्यक्रम था, वो स्मारक के ऊपर लगभग 7 से 8 मिनट तक एक दूसरों पर इतनी कड़वी बातें कही, एक दूसरे को उनकी औकात के बारे में बात बताई गई, आपने मेरे इलेक्शन को हराने के लिए क्या किया, ये बात कही गई। पूरा झगड़ा जो है वो शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में न स्थल देखा गया, न किसी की वही देखी गई। रीवाबा जाडेजा ने, उनसे बड़ी उम्र में पूनम माडम सीनियर भी है उनकी, लेकिन इतनी बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी की इस झगड़े के कारण हुई। तो अब धीरे धीरे जो भीतर की जो असंतोष है, जो साइडलाइन कर रहे हैं लोगों को, वो अब जो पार्टी के अंदर रहता था, ये बोला जाता कि भारतीय जनता पार्टी की दीवार के बाहर उसकी आवाज नहीं आती, डैमेज कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अब स्थिति ये हुई है, धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और हम देख रहे हैं कि जो खजुराहो कांड हुआ था उसके पहले जो स्थिति थी, ऐसी स्थिति धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर अब पनप रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कोई ऐसा नेता नहीं है, शंकर सिंह वाघेला जैसा, कि जिसके पीछे कोई भरोसा करके लोग खड़े हो जाए। लेकिन हो ये रहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर जिले में एक बड़े नेता के खिलाफ दूसरा नेता जो है, एक अपनी जो राजनीति है वो शुरू कर दिया है। इससे कितना डैमेज भारतीय जनता पार्टी को होगा नहीं होगा ये दूसरी बात। लेकिन जो बात बताई जा रही है कि एक्सपेरिमेंट जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उनके रिएक्शंस जो है वो धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। गुजरात के अंदर ये हम 15-20 दिन से देख रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो चुनाव है, आपने ठीक कहा कि वो सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर मैच जो है वो अलग जमीन पर खेली जाती है, उसके जो खिलाड़ी है वो अलग होते हैं, उनके मुद्दे जो स्ट्रेटेजी है सब अलग होता है। लेकिन मॉरल ग्राउंड जो है उससे खड़ा हो जाता है। अगर ये चुनाव जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी हारती है तो जो अभी अभी जो नया गठबंधन बना है इंडिया और खास करके कांग्रेस, उनका जो मनोबल है वो मजबूत हो जाएगा। और जब फाइनल जो हम कह रहे हैं 2024 में, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो अति आत्मविश्वास में चलती है, वो अपना विश्वास जो है थोड़ा सा खो बैठेगी। और हमने देखा है जब जब नरेंद्र भाई ग्राउंड को खोते हैं या उनको लगता है कि हारते हैं, तो उनका मनोविज्ञान ये है कि वो कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं या अनाप शनाप कुछ कर देते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर विपरीत परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो उसके बाद के जो 4 या 5 महीने बाकी रहते हैं उसमें आप देखेंगे कि जिस लोकतंत्र को का गला घोंटने की बातें हम कर रहे हैं, किससे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें कुछ ज्यादा होगा। दूसरा जो हेमंत कुमार ने कहा उसको भी बल मिलेगा, जो सांप्रदायिक राजनीति, क्योंकि आखिरी हुक्म एक का जो है उनके पास यही है, एक राष्ट्रवाद और ये धार्मिक ध्रुवीकरण। तो पूरा जो उनका ग्राउंड है वो उस पर ही वो लोग आ जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे 3-4 आप एग्जाम्पल ले लो, आप कर्नाटक का ले लो, दिल्ली का और हिमाचल प्रदेश का, वहां पर भी ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, बहुत चरम पर की गई। पश्चिम बंगाल में भी किया गया, श्री राम श्री राम श्री राम बहुत चला, जैसे यहाँ बजरंग बली चले, फिर भी जो है परिणाम नहीं मिला। तो अब धीरे धीरे लोग इससे उबने लगे हैं और जो ओरिजिनल मुद्दे हैं उस मुद्दे पर बात करने की जो है बात करने लगे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सेमीफाइनल हम कहें या न कहें, ये चुनाव जो है वो इंडिया के और भारतीय जनता पार्टी के लिए मॉरल बूस्टिंग के लिए, उनका मनोबल मजबूत करने के लिए और फाइनल के लिए जो है अपना जो विजय पथ है उसको प्रशस्त करने के लिए जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी बात